नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए ऐसे खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं गुप्त वंश के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको गुप्त वंश के संपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना दोस्तों। तो दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपका पहला प्रश्न। गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन: चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। गुप्त वंश का प्रथम शासक। ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न। गुप्त राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? ऑप्शन: श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न। गुप्त राजवंश का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन: श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीगुप्त। दोस्तों, इसमें संस्थापक पूछा है तो संस्थापक श्रीगुप्त है, और वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों श्रीगुप्त, क्योंकि इसमें संस्थापक पूछा है गुप्त वंश का संस्थापक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीगुप्त। और दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले कि वास्तविक संस्थापक, तो चंद्रगुप्त प्रथम है। तो ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग। ये रहा आपका अगला प्रश्न। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन: कुमार देवी, दत्ता देवी, ध्रुव देवी, कुबेर नागा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमार देवी। ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न। प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख में गुप्त वंश के किस राजा के बारे में जानकारी दी गई है? तो ऑप्शन: कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? ऑप्शन: भानुगुप्त, बाणभट्ट, ब्राह्ममिहिर, आर्यभट्ट। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ऑप्शन: स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त। भारत पर आक्रमण करने से हूणों को रोका था स्कंदगुप्त ने। ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन: चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था फाहियान। ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न। फाहियान कहाँ का निवासी था? ऑप्शन: तिब्बत, चीन, भूटान, अमेरिका। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। चीन का निवासी था। ये रहा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? ऑप्शन: स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त क्या गया दोस्तों? कविराज। ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न।
समुद्रगुप्त को किस स्तंभ लेख में शंकरोपन कहा गया है? ऑप्शन कहोम स्तंभ लेख में, जूनागढ़ अभिलेख में, प्रयाग प्रस्तुति में, मंडसौर अभिलेख में। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कहोम स्तंभ लेख में। ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में, पाषाण काल में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल में। ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? शिव, विष्णु, बुद्ध, सूर्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विष्णु। जो गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे विष्णु। ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? ऑप्शन राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राजतंत्रात्मक प्रणाली। ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न। कालिदास किसके राजकवि थे? समुद्रगुप्त के, हर्ष के, चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के। ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न। अजंता कलाकृतियां किसके संबंधित हैं? अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? ऑप्शन मौर्य काल से, बुद्ध काल से, हड़प्पा काल से, गुप्त काल से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल से। ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसको भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? ऑप्शन समुद्रगुप्त को, ब्रह्मपुत्र को, चंद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न। गुप्त शासकों की सरकारी एवं दरबारी भाषा निम्न में से क्या थी? ऑप्शन हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, पाली। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत भाषा। ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई? ऑप्शन मौर्य युग में, कुषाण युग में, पाल युग में, गुप्त युग में। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त युग में। ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासन के दरबार से जुड़े हुए थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न। निम्न में से किस काल में स्त्रियों को पुरुष की बराबरी प्राप्त थी? ऑप्शन मौर्य काल में, गुप्त काल में, चोल काल में, कुषाण काल में। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल में। स्त्रियों को इसमें क्या थी दोस्तों? बराबरी प्राप्त थी। ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न। बाल विवाह की प्रथा निम्न में से किस काल में आरंभ हुई थी? ऑप्शन मौर्य काल में, कुषाण काल में, हर्षवर्धन के काल में, गुप्त काल में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल में। जो बाल विवाह की प्रथा थी दोस्तों वो कब आरंभ हुई थी? गुप्त काल में। रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? ऑप्शन मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में, हिंद यवन काल में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के
जारी किए गए थे गुप्त काल में। ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी। ऑप्शन कुमारगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, स्कंदगुप्त ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक निम्न में से कौन था। ऑप्शन चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, स्कंदगुप्त, रामगुप्त। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा रामगुप्त, जिसने तांबे का सिक्का जारी करने का मतलब पहला गुप्त शासक था दोस्तों, रामगुप्त। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों हमारे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और पास में आने वाली घंटी को दबा दें, ताकि दोस्तों इससे रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और हमारी वीडियो को सबसे पहले आप देख लें। धन्यवाद दोस्तों।